बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम ज़रात में हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वैसे तो सुबह सुबह अखबार पढ़ने की याशी अब कम लोग करते हैं, पर जिनको सुबह मज़ा होता है उन्हें बड़ा चस्का भी होता है, आदत होती है, उनका तो नाश्ता नहीं होता। पर कल ये हुआ कि सुबह अखबार पढ़ के बहुत अजीब दिल पे बोझ और तकलीफ हुई। इसमें दो तस्वीरें थी। एक तस्वीर एक बीमार आदमी की थी, यंग, आप मानो कुछ 40-42 साल का होगा। घर आया पाकिस्तान बाहर से और हादसे का शिकार हो गया। सारी उम्र कुछ 16 बरस अबू धाबी में उसने गुजारे, तो जितने पैसे कमाए वो अपने भाइयों को दिए और अम्मा अब्बा को दिए। अब वो जब आया तो मेरा ख्याल किसी जैसे होता है, आप विजिट पे आते हैं, ये जो कर्टसी विजिट होता है, तो कितने हो गए जेब में, वो खर्च हो गए। उसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी है। पूरे खानदान में उसको घर रखने पे तैयार कोई नहीं है, यानी जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी घोल दी, गला दी, दे आर नॉट विलिंग टू। ज़ाहिर रखेंगे इस पर खर्च होगा, उसकी तीमारदारी करनी पड़ेगी, उसका इलाज अभी नहीं, तो उसे किसी दूर के दोस्त ने, जो वहां अबू धाबी में उसका दोस्त था, उसने अपने घर वालों को, ये दोस्तों कह के अपनी जगह पे रखवाया। एक तो ये हुआ। दूसरा एक बूढ़े बाबा जी की तस्वीर थी, जो किसी के घर पे नहीं थे बल्कि बाहर बैठे फुटपाथ पे खाना खा रहे थे। बूढ़ा आदमी, चिट्टी, उसे कहते हैं चकट दाढ़ी, छोटी छोटी, और चेहरे पे दुख, मलाल, सब कुछ लुट जाने का एहसास। तो उनके साथ भी ये हुआ कि उन्होंने 36 बरस सऊदीया में गुजारे और पीछे सब कुछ जिनको दिया, अब उनमें से कोई उनको अपने साथ रखने पे भी आमादा नहीं है। सब उनको एक तरह की वो जो मशीन होती है जिसमें नोट निकलते आए, तो जब तक मशीन चलती थी उसके साथ राब्ता नाता था, और अब नहीं है, तो उन दोनों के दुख की कैफियत क्या होगी। अपनों की दुनिया में कहा, पूछा कि सर मेरा शौहर बिल्कुल ऐसा ही है, बाहर रहता है, हर बात अपने भाइयों की मानता है, उन्हें अहमियत देता है। इस तरह के जितने लोग हैं, मैंने इनको आखिरी उम्र में रोते, करलाते और बहुत ही मिजरेबल जिंदगी बसर करते देखा। एक बात याद रखें, जब भी आपके बहन भाई में से किसी की भी शादी हो जाएगी, तो अब जैसे बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी माँ से खुराक कट जाती है, फिर वो दुनिया में सांस लेता है, खुराक खाता है। तो जब भी बेटी या बेटा ब्याह जाएगा तो अब वो पेरेंट से कट जाएगा, उसकी जिंदगी की नाली वहां जुड़ेगी जो उसका हस्बैंड होगा या जो उसकी ससुराल होगी और उसकी बीवी होगी, और वहां से उसकी नस्ल चलनी है। ये इतनी बड़ी रियलिटी है जो लोगों को समझ नहीं आती। आपकी नस्ल, आपकी बीवी और आपके बच्चे, बस। बाकी वो है जो सिला रहमी का हुक्म है, उनसे मेहरबानी का हुक्म है, उनको तोहफे ताइफ देने का हुक्म है, जो जायदाद में जो हिस्सा आपका आ जाएगा उनका आ जाएगा। लड़ने लड़ाने का उनसे हुक्म नहीं है, माफ करने का हुक्म है, पर अहमकों की तरह अपने बच्चों का और अपनी बीवी का सारा हक उनको दे देने का, ये तो दुनिया का कोई अक्लमंद आपको ये मशवरा नहीं देगा। पर ये बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे जो हमारा सियालकोट, खारियाँ, गुजरात, झेलम, इस इलाके के लोग इस मिजरी को बहुत ज़्यादा भुगतते हैं। ये जो लाहौर और जनूबी पंजाब वाले, यहाँ निस्बतन ये कम ट्रेंड है। यहाँ के लोग मैंने देखे हैं कि बाहर जब होते हैं तो लाहौर में, किसी और शहर में अपने लिए प्लाट वो घर वालों को बताए बिना ज़रूर मैनेज करते हैं, अपना घर अरेंज करते हैं, जिनका उनके बहन भाइयों को भी इल्म नहीं होता। ज़रा ये ज़िंदगी को ज़्यादा समझने वाली बात है। कुछ लोग ऐसे राब्ता करते हैं बैरून मुल्क से भी और पाकिस्तान आके भी कि हमने 16 साल 18 साल, ये सबका वक्त डिफरेंट है, तो अपने बच्चों को साथ उनका जो इमोशनली डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो पूछते हैं कि अब हम क्या करें, हम आ गए हैं, तो बच्चे घर अपना घर बना दिया, डीएचए में घर बन गया, किसी अच्छी जगह घर बन गया, तो बच्चों का अपना अपना कमरा है। और कुछ जगहों पे बाप माँ को जाने नहीं देता, कुछ जगह माँ बाप को जाने नहीं देती, बच्चे सो रहे होंगे, जाके डिस्टर्ब ना करो। तो मैंने सोचा मैं आपको कुछ चीज़ें इस हवाले से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ज़रूर आपसे शेयर करूं।
वो खवातीन जो सरकारी मुलाजमा में होती हैं, फौज में होती हैं और जो बाहर रहती हैं और उनका बच्चों से ताल्लुक देर से, यानी शाम को देर गए वो ड्यूटी से वापस आके, तो उस वक्त थकी होती हैं, तो उनके अंदर वो ममता वाली कैफियत माँ वाली नहीं होती, बॉस वाली होती है। वो ज़रा उनका रोब शोब ज़्यादा होता है। अगर उनका मियाँ निकम्मा है और खाता कमाता नहीं है तो फिर वो घर की जो माली तौर पे लीडर है वो भी वही है। तो ऐसे में उसका रवैया, तर्ज अमल बदल जाता है। इन औरतों को आखिरी उम्र में बच्चों की जुदाई का, बच्चों की दूरी का दुख जरूर सहना पड़ता है। अच्छा, इनमें अगर कोई मियाँ चालाक है तो वो बच्चों को खुद से जोड़ेगा। जोड़ने का हमारे यहाँ तरीका, लोग मोहब्बत से नहीं जोड़ते, दूसरे खिलाफ साजिश करके जोड़ते। लाइक आप कभी घर में जाएं और आपका मन हो कि आप बच्चों के कमरे में जाके अस्सलाम वालेकुम बेटा क्या हाल है, क्या कर रहे हो, पूछें, और आपका दूसरा पार्टनर आपको मना कर दे तो फौरन चौंकिए, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी तौर पे अगर बच्चे सुबह जाते हुए आपकी बीवी को सलाम करके जाते हैं और आपको सोते छोड़ के चले जाते हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उस लम्हे आपके बेटों को या बेटियों को जाते हुए रुक कर, आप सोए हुए हैं तो भी या तो आपके माथे पे किस करके जाएं या कह के जाएं बाबा बेबे जो भी आप कहलवाते हैं, अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज। बल्कि हमने पुराने लोगों को देखा कि बच्चे जब जाने लगते थे तो घर में दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, तो रुक कर सर नीचे करते थे, सर पे प्यार लेते थे और वो मुंह भर कर दुआएं देते थे। इसी तौर पे घर में अगर बाप है उस वक्त अखबार पढ़ रहा है, नाश्ता कर रहा है, तो बच्चों को रुक कर आई कांटेक्ट करना सिखाइए। आई कांटेक्ट करके और उस वक्त बाप या माँ दोनों दुआ दें। कोई उस वक्त सख्त जुमला ना कहें। उनको जाते हुए दिन भर खैरियत से, जैसे आप मुसाफिर है उस लम्हे वो आधे दिन का सफ़र करने जा रहे हैं तो उनको दिन भर सफ़र करने की। अच्छा, कुछ अरसा हुआ, मैंने एक बात पे सोचा कि मेरी बच्चियां जब मुझसे कहती हैं कि फलां चीज़ चाहिए, उन्हें चॉकलेट चाहिए, उन्हें ये चाहिए, उन्हें अपनी चीज़ें चाहिए, तो गाड़ी में हो, दफ्तर में हो, उनका फ़ोन आता है और शाम को वो इंतज़ार में बैठी होती हैं कि बाबा आएंगे तो हर सूरत में ये चीज़ हाजिर हो जाएगी, तो हो जाती है। ये नहीं, ये हमारी मोहब्बत है, उनकी वो होती है, ज़रूरत भी होती है तो वो को भी होती है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते, यानी खुद तो आप उनसे पूछ लो बेटा कोई चीज़ ज़रूरत है, वो कहते हैं जी बर्गर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो अपने बच्चों को सिखाइए कि दिन में एक दो दफ़ा अगर बाप कमरे में है या माँ कमरे में तो वहाँ जाएं, अस्सलाम वालेकुम बाबा खैरियत से हैं, कुछ चाहिए। अच्छा, बाप ने ये थोड़ी कहना कि दुनिया फतह करके ले आओ या अफगानिस्तान के सदर को उठा के ले आओ या किसी मुल्क को जाके तहस नहस कर दो। बहुत हुआ तो पानी देना होगा, या अगर आप पूछ लें मुंह से कि बाबा मैं दुबा दूं, मैं आपका सर ठीक है, तबीयत ठीक है, या शाम को आते हैं तो 2 जुमले 4 जुमले जिसमें आई कांटेक्ट लाजमी है, कुछ देर उनके साथ बैठ जाइए। अगर वो ड्रामा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो बच्चों को ये आदत डालिए। अगर माँ मना करती है रहने दे, ये अभी इसने पढ़ना है, या बाप मना करता है कि ये मत करो अभी ये कर रही है, तो इसका मतलब है आप आने वाले दिनों में बुढ़ापे में अकेला होने का कर रहे हैं प्लान। हमारे एक दोस्त हैं, उनका बेटा नहीं है तो उन्होंने अपनी एक बेटी को अपने घर में रखा, तो उनके बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो मुझे बहुत सारे मौके पे याद है कि बच्चे उनको अब्बा ही कहते थे, और उनके खाने का, उनके पीने का, जैसे जैसे वो बूढ़े हो रहे थे तो उनके जो नवासे नवासियां हैं वो अपने बाप का उतना ख्याल नहीं करते थे जितना उनकी माँ ने उनको नाना के साथ जोड़ दिया था। अभी माशाल्लाह वो बड़े हो गए, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो आपस में अभी पिछले दिनों वो बाबा जी बीमार हुए तो बीमारी में ही वॉज नॉट अलोन, यानी बीमारी में बिस्तर पे लेटे हुए वो रो नहीं रहे थे कि कोई पूछने वाला नहीं है। वाइफ वॉज देयर, डॉटर वॉज देयर, सन इन लॉ वॉज देयर, और जो अपने नवासे और नवासियां दे वर देयर एंड दे हैड अ कंसर्न। उनको शाम को ले जाना डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास, उनके साथ, यानी आप उस गम को, उस तकलीफ वाले लम्हे को जिंदगी के अच्छे दिनों में प्लान करते हो तो फिर आपकी जो बूढ़ी हड्डियां हैं और बूढ़ी आंखें हैं वो दर्द से रोती नहीं है, उस वक्त आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। ये जो नित नए वाकयात होते हैं और आप इसको तकलीफ से देखते हैं और आप उस पर कहते हैं कि ये बेचारे के साथ अच्छा नहीं हुआ,
पर ये लाजमी नहीं है कि वो बेचारा किसी और घर में ही हो, वो किसी भी घर में बेचारा या बेचारी हो सकती है। जितने अफसर हैं, सरकारी अफसर, जितने बैंकों में या बड़े बड़े डिपार्टमेंट में हेड्स हैं, इनके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का। सो बच्चों के साथ और इंटरेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको शॉपिंग करा दें या उनको खाना खिला दें। उनके साथ आपका आई कांटेक्ट होना, उनके साथ आपका लम्स का जुड़ना, कभी कभी कुछ वक्त साथ गुजारना, और आपको कभी पेन हो तो आपके बच्चे को तकलीफ हो कि मेरा बाप या मेरी माँ इस वक्त तकलीफ में है। रब ने ये सबसे मोहब्बत वाले रिश्ते बनाए हैं। इन रिश्तों में इन बेटे और बेटी की जन्नत माँ और बाप को बना दिया, और बेटे और बेटी को परवान चढ़ाते हुए जो अच्छी तालीम और तरबियत देते हैं, तो अल्लाह ने इसको माँ और बाप की बख्शिश बना दिया। यानी मैं तो इसलिए बख्शी रूह हूँ कि मेरे अल्लाह ने 2 बेटियां दी और दोनों की तरबियत हम अपने ताईं अच्छी करते हैं। और ये आरजू होती है कि जब बड़े होने के बाद इनका तर्ज-ए-अमल अच्छा हो, इनका करैक्टर बहुत अच्छा हो, जिनके साथ इनकी शादी हो, जिस घर में ये जाएं वहाँ ये इज्जत कमाएं अपने मीठे बोलों से, अपनी मीठी जिंदगी से। ये दोनों डॉक्टर बने तो पेशेंट से भी इनको एक सदका जारिया वाली दुआएं मिले। ये जब तक आप क्लैरिटी के साथ चीज़ों को, बैंगन बनाने तो बाबा बैंगन का सामान फ्राहम करना पड़ेगा ना, मटन बनाना तो मटन का सामान, मोहब्बत चाहिए और बच्चों से चाहिए, तो फिर उनको अलग अलग कमरों में और उनसे दूर रह रह के, अगर बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो अपने बच्चों से कभी आंख मिला के नहीं देखा, हमारे बच्चे तो वो आते हैं चुप करके पास से चले जाते हैं, आई कांटेक्ट भी नहीं करते। कैसे करेंगे जब करने के दिन थे आपने उनको नहीं सिखाया। अगर कभी घर में आपने पालतू बिल्लियां रखी हों या कोई पालतू ये जो पेट्स हैं वो रखे हों, तो फिर आपको मोहब्बत करना भी आ जाती है और उसको दूसरे तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना भी आ जाता है। अभी भी वक्त है, बल्कि आज ही वक्त है कि अपने ताल्लुकात को शीरी बनाइए, अपने ताल्लुकात को डायरेक्ट बनाइए, आंखों के साथ, दिल के साथ, लफ्जों के साथ। आपका दर्द, आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका बुखार आपकी बेटी को फील होना चाहिए, और आप थके हुए हैं तो आपकी थकावट आपके बेटे के हाथ की पोरों में आनी चाहिए। ये है जिंदगी, ये है खूबसूरती। और डांटने वाटने का काम घर में किसी एक को देना चाहिए, दोनों को नहीं करना चाहिए। उससे जिंदगी ज़्यादा बेहतर और बैलेंस्ड हो जाती है, और बाद में आपको फिर अपने दोस्तों में बैठ के या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके या लाइफ कोच के पास जाके अपने दुख के उन डिब्बों को खोलना नहीं पड़ता कि जिसमें बहुत अच्छी कहानियां नहीं होती। अल्लाह ना करे कभी आपके साथ हो। आपकी औलाद आपसे बहुत मोहब्बत करे, आपकी औलाद आप पे जान निछावर करे, और वो जो इमोशनली डिस्टेंस आपके बीच में है, अभी भी वक्त है, उसको कम कीजिए, उसको दूर कीजिए, उनके साथ जिए और उन्हें अपने साथ रिलेट करके जीने का उनको सिखाइए, ताकि आने वाला कल उनका भी बहुत अच्छा हो, आपका भी बहुत अच्छा हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।